नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और चलते हैं खबर की तरफ। आज है 29 अगस्त 2024। 29 तारीख को अगस्त के महीने में एक ऐसे महापुरुष ने इस भारत की भूमि को छोड़ दिया था और परिनिर्वाण उनका हो गया था, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया था। उस महान पुरुष का नाम है मान्यवर दीना भाना जी। दीना भाना जी एक ऐसी शख्सियत है जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुजनों के लिए क्या किया था। दीना भाना की वजह से मान्यवर काशीराम साहब निकल कर आए थे। दीना भाना के संघर्ष को जब काशीराम जी ने देखा तो काशीराम ने उनकी मदद भी की और उनको अपने साथ जोड़ा, और उसके बाद जो है देश में क्रांति की लहर आ गई। तो दीना भाना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वामशेप एवं बहुजन आंदोलन की नींव के पत्थर मान्यवर दीना भाना जी है। आज जहां पूरे देश में जय भीम और जय मूल निवासी की आग लगी हुई है, बहुजन आंदोलन अपने संघर्ष काल में चल रहा है। अगर इस समय में वामशेप बहुजन आंदोलन की नींव के पत्थर मान्यवर दीना भाना जी को याद नहीं किया, तब इतिहास के साथ की गई बेईमानी होगी। शायद वह ना होते तो बहुजन आंदोलन को काशीराम न मिलते, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दीना भाना वह नाम है जिन्होंने काशीराम साहब को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व कृतित्व से रूबरू कराया और काशीराम के अंदर छिपी बहुजन नेतृत्व की भावना को सुसुप्तावस्था से जागृत कर देश को एक समर्थ बहुजन नेतृत्व दिलवाने का ऐतिहासिक कार्य भी किया। यदि दीना भाना न होते तो ना वामशेप होता और ना ही व्यवस्था परिवर्तन हेतु अम्बेडकरवादी जन आंदोलन चल रहा होता। बहुजन महानायक मान्यवर दीना भाना का जन्म जयपुर राजस्थान में वाल्मीकि समाज में हुआ था। उनके जीवन से जुड़ी यह घटना तब की है जब दीना भाना जी पूना में गोला बारूद फैक्ट्री रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सर्विस कर रहे थे। DRDO में हर साल 2 छुट्टियां, एक बुद्ध जयंती पर और दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर होते थे। लेकिन उच्च अधिकारियों ने आने वाले वर्ष में होने वाली छुट्टियों में अम्बेडकर जयंती की छुट्टी को ख़त्म कर दिया था। इस निर्णय के विरोध में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भाना ने कड़ा विरोध किया। दीना भाना ने कहा कि मैं 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर जयंती की छुट्टी चाहता हूं। DRDO के उच्च अधिकारियों, जो कि ज़्यादातर श्रवण थे, उन्होंने दीना भाना को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने इस विरोध में डटे रहे। आखिर दीना भाना नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। उस वक्त मान्यवर काशीराम साहब भी वही क्लास 1 ऑफिसर थे। वे भी इस बात से अवगत हुए कि एक चतुर्थ श्रेणी का मामूली सा कर्मचारी अम्बेडकर जयंती की छुट्टी के मुद्दे पर अधिकारियों से भिड़ गया। काशीराम दीना भाना से मिले और यह जाने कि जिनकी वजह से नौकरी चली गई वह बाबा साहब कौन है। काशीराम ने दीना भाना के ब्राह्मणवादियों से टक्कर लेने के जज्बे को देखा और खुद आगे आकर उनकी मदद की। उन्होंने न्यायालय में केस लड़ने में सहयोग किया और आखिरकार उन्हें फिर से नौकरी में बहाल करवाया। यह छुट्टी को भी दोबारा से घोषित किया गया। दीना भाना की इस लड़ाई में DK खापड़े और काशीराम ने बहुत मदद की। इस सारे घटनाक्रम ने साहब काशीराम को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसी बीच DK खापड़े ने बाबा साहब द्वारा लिखी गई जात पात का विनाश नामक चर्चित किताब पढ़ने को दी। खुद काशीराम के अनुसार उन्होंने उसे एक ही रात में 3 बार पढ़ा और वो पूरी रात सो नहीं सके। जाति के इस भयावह चेहरे और उसके द्वारा किए गए हजारों साल के शोषण के बारे में जानकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। बाबा साहब के जाने के बाद उनके आंदोलन के नहीं चल पाने के कारण पर काफ़ी गहराई से विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उनकी राजनीति कामयाब नहीं हो सकती। इन्हीं गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए काशीराम ने DK खापड़े, दीना भाना और साथियों के साथ मिलकर OBC, SC, ST और माइनॉरिटी के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इस तरह से 6 दिसंबर 1978 को नई दिल्ली में वामशेप नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसका पूरा नाम था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, यानी कि पिछड़े और धार्मिक अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज और आज अभी तक आप देखते भी आ रहे हैं। यदि दीना भाना न होते तो ना वामशेप होता और ना ही व्यवस्था परिवर्तन हेतु अम्बेडकरवादी जन आंदोलन चल रहा होता।
शायद इस देश में जय भीम का नारा भी गायब हो गया होता। और आज उसी आंदोलन की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद भी सांसद बने, बहन मायावती भी सत्ता में बैठी है और उसी बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती चला रही है। उसी काशीराम के आंदोलन की वजह से ना जाने कितने संगठन पूरे देश भर में चल रहे हैं और समाज को जगा भी रहे हैं। तो दीना भाना 29 अगस्त को उनका परिनिर्वाण हो गया था और वो बहुजन समाज को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपने किए कार्य और अपने जोश के वजह से आज उनके इतिहास को पढ़कर, उनको पढ़कर लोग जागृत हो रहे हैं और समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आकर कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को हर बहुजन तक ज़रूर पहुँचा ताकि उनको पता लगे कि हु वाज द दीना भाना।